शराब पीने से शरीर में क्या होता है, कभी सोचा है? चलिए आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि शराब हमारे शरीर को कैसे इफेक्ट करती है। देखो, जब आप शराब पीते हो या बियर पीते हो जिसमें अल्कोहल होता है, जैसे इसको पीते हो तो ये बहुत कम मात्रा में हमारी जीभ द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। शराब हमारे मुंह को भी ड्राई कर देती है, जिससे बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, जिससे हमारी जीभ भी वाइट कलर की दिखने लगती है। इसके बाद ये शराब हमारे फूड पाइप यानी इसोफेगस से होते हुए हमारे पेट में जाती है। पेट में जाने के बाद अगर आप खाली पेट हो तो ये पेट से होते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जाने लगती है, और छोटी आंत में जाने के बाद ये वहाँ एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाती है। मतलब कि शराब 30 मिनट के अंदर ही बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। और अगर आप खाली पेट नहीं हो और आपने कुछ खा रखा है तो शराब काफ़ी देर तक पेट में ही रहती है, तो फिर शराब देर से ही छोटी आंत में पहुँचती है, जिससे एब्जॉर्प्शन थोड़ा लेट होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि खाली पेट ड्रिंक करने से नशा जल्दी होता है, और अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ खा रखा है तो शराब का नशा थोड़ा लेट होगा। शराब हमारे पेट में एसिड को भी बढ़ा देती है, जिससे शराब पीने वालों को तेज पेट दर्द भी हो सकता है और हाथों में घाव भी होने लगते हैं। आपने देखा भी होगा कि शराब पीने वाले लोग कभी कभी खून की उल्टियाँ भी कर देते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके पेट में घाव हो चुके हैं। तो अगर आप कभी कभी अल्कोहल लेते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि ड्रिंक करते टाइम अच्छा मील साथ में लेते रहे, यानी कि बढ़िया डाइट साथ में खाते रहे, तो ये काफ़ी हद तक शराब के नुकसान को कम कर देता है। वैसे तो शराब शरीर के लिए अच्छी नहीं है, पर अगर आप शराब फिर भी आप पीना चाहते हो तो उसके साथ हेल्दी डाइट भी जरूर लेते रहे। आप ये समझो कि शराब छोटी आंत में कैसे पचती है। देखो, जब शराब छोटी आंत में जाती है तो वहाँ मौजूद एपिथेलियल सेल्स जो फिंगर्स की तरह दिखते हैं, यही सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं। वैसे ही ये अल्कोहल को एब्जॉर्ब करके छोटी छोटी कैपिलरीज में भेज देते हैं, जिससे अल्कोहल ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाती है। ब्लड में मिक्स होने के बाद ये शराब हमारे शरीर में ट्रैवल करती है और इन सभी ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, जैसे लीवर, ब्रेन, किडनी, लंग्स, स्किन एट्सेट्रा। और अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके पेट में बच्चे को भी ये अल्कोहल इफेक्ट करती है। और जब शराब ब्लड के जरिए हमारे ब्रेन में पहुंचती है तो ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को इफेक्ट करती है, जो हमारे बिहेवियर और थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के सेल्स के बीच केमिकल मैसेज को रोकता है, जिससे मूड में चेंज, सोचने की क्षमता में कमी के साथ शुरुआती नशे के लक्षण व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि इम्पल्सिव बिहेवियर, स्लर्ड स्पीच, पुअर मेमोरी। ये सभी नशा होने के बाद व्यक्ति में दिखने लगते हैं। ये सभी लक्षण शराब पीने की क्वांटिटी पर भी डिपेंड करता है। शराब हमारे ब्रेन में डोपामाइन को रिलीज करवाती है, जिसे आप हैप्पी हार्मोन भी कह सकते हैं। डोपामाइन रिलीज होने से व्यक्ति को अच्छा फील होता है और आपको प्लेजर और खुशी फील कराता है। ऐसे ही प्लेजर और खुशी पाने के लिए आप बार बार ड्रिंक करते हो तो ब्रेन इसका एडिक्ट होने लगता है। जो भी चीज़ आपको प्लेजर और खुशी फील कराती है तो ब्रेन उन सभी चीज़ों का एडिक्ट होने लगता है, चाहे वो शराब पीना हो या फिर स्मोकिंग करना हो या फिर किसी प्रकार का तंबाकू का सेवन करना हो या फिर पिज़्ज़ा खाना हो, बर्गर खाना हो। इसके अलावा पोर्न जैसी चीज़ें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको अच्छा फील कराती हैं, जिससे ब्रेन इन सभी का एडिक्ट हो जाता है। और जब आप ये सब ज़्यादा करने लगते हो तो आप चाह कर भी इन बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि बार बार वो चीज़ करने की तलब उठती है, जिससे व्यक्ति को खुशी मिलती है। तो जो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस होता है, जिससे डोपामाइन बॉडी में लिमिटेड रिलीज होता है, तो ड्रिंकर बार बार डोपामाइन रिलीज करवा कर नेचुरल तरीके से डोपामाइन जो रिलीज होता था वो अब कम मात्रा में निकलेगा, क्योंकि अब आप नशे के जरिए डोपामाइन को ब्रेन से रिलीज करवाते थे। तो कम डोपामाइन रिलीज होने से व्यक्ति धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगता है। आपने अपने घर में या आसपास के पड़ोस में देखा होगा कि जो लोग किसी भी प्रकार के नशे के एडिक्ट हैं, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू, तो वो लोग ज़्यादातर चिड़चिड़े रहने लगते हैं, क्योंकि वो लोग नशे के जरिए अपने ब्रेन से बार बार डोपामाइन रिलीज करवाते रहते हैं, जो कि बाद में नेचुरल रिलीज होना कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा आएगा, मूड स्विंग्स होंगे, खुशी का एहसास कम होगा एट्सेट्रा। ऐसे लोगों को खुशी अपने एडिक्शन से मिलती है, जैसे कि चाय में बहुत कम मात्रा में नशा होता है, जो कि लोगों का बार बार चाय पीने का मन होता है और उनको चाय पीकर अच्छा भी लगता है। देखो, अब हमारे शरीर में जो शराब का प्रोसेस करता है वो है लीवर। मतलब लीवर ही ऐसा ऑर्गन है जो अल्कोहल से डील करता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल वही है शरीर में। लीवर हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन है। लीवर का जो मेन काम है वो है शरीर से शराब जैसे जहर को बाहर निकालना। लीवर 90% अल्कोहल को 1 घंटे में आधा औंस यानी कि 14 ग्राम की दर से मेटाबॉलाइज करता है, और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। मेनली 2 एंजाइम्स होते हैं, एक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, दूसरा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम अल्कोहल के मॉलिक्यूल को तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे इसे शरीर से खत्म करना आसान हो जाता है। ज़्यादा सालों तक ड्रिंक करते रहने से लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगता है और सीरियस लीवर डिजीज होने लगती है। शराब मेल और फीमेल में मेटाबॉलाइज होने में डिफरेंस होता है।
शराब मेल के मुकाबले फीमेल को ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये डिफरेंस अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की क्वांटिटी और एक्टिविटी की भिन्नता के कारण होता है, जो कि अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने के लिए जिम्मेदार एंजाइम है। मेल्स के पेट के अंदर और लीवर में ADH मौजूद होता है, जिससे मेल्स के पेट में ADH अल्कोहल के एब्जॉर्प्शन को 30% तक कम कर सकती है। और साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि वुमेन्स के पेट के अंदर ADH एंजाइम बहुत ही कम या फिर ना के बराबर पाया जाता है, जिससे ये पता लगाया गया है कि फीमेल ज़्यादातर अल्कोहल को ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा फीमेल्स के लीवर में ADH मेल्स की तुलना में कम एक्टिव होता है, जिससे मेल्स की तुलना में फीमेल्स को ज़्यादा नशा होता है और शरीर को नुकसान भी फीमेल्स को मेल्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। और आप ये जान लीजिए कि अगर आप रेगुलर ड्रिंकर हो तो आपको कुछ सालों बाद ये बीमारी हो सकती है, जैसे फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, ओवरवेट, पैनक्रियाटाइटिस, कोलोन कैंसर, डायरिया एटसेट्रा। इसके साथ साथ बॉडी में ये सभी परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। और अगर आपको नशे की लत लग चुकी है, आप उसे छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी नशा क्यों ना हो, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, इन सभी की तलब छोड़ने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मन की शक्ति को बढ़ाना होगा, जो कि एक विल पावर होती है। मन की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना होता है। इसके लिए रोज सुबह राइट साइड वाली नाक को बंद करके लेफ्ट साइड वाली नाक से सांस धीरे धीरे लेना है और छोड़ना है। यह आपको रोजाना 30 मिनट तक जरूर करना है। इससे विल पावर यानी कि मन की शक्ति बढ़ेगी, जिससे व्यक्ति अपनी बुरी आदत पर काबू पा सकता है। साथ में आपको एक और चीज़ ऐड करनी है। उसके लिए आप अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, यानी कि एक टुकड़ा 5 ग्राम के बराबर होना चाहिए। इन सभी टुकड़ों पर नींबू निचोड़ दीजिए और उन पर काला नमक छिड़क कर अच्छी तरह से धूप में सुखा दीजिए। इसके बाद जब भी आपको नशा करने की तलब उठे तो एक टुकड़ा मुंह में डालकर उसको चूसना शुरू कर दीजिए। अदरक में सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो नशा छुड़ाने में व्यक्ति की हेल्प करता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ में ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक